Good morning, students. You are in class and we are going to study English. But what in English? English grammar. And what was going on in grammar? We were studying abstract nouns. What we were studying, students? Abstract noun. And we studied in our previous period that abstract noun refers to qualities, concept and feelings, and we cannot touch it, smell it or taste it, है ना? It does not have any material form. Okay, so आपको एक definition learn कर लेना है. Abstract noun refers to qualities, concepts, feelings and do not have material form. We cannot touch them. Touch, feel or taste them. We cannot touch, feel, taste, hear or smell them. Examples: bravery, bahaduri, beauty, command, triumph, triumph, triumph is G. Happiness, kindness, wisdom. Okay, students, so you have to learn this definition and also write in your notebook. क्या लिखना है आपको? Abstract noun refers to qualities, concepts, feelings and do not have material form. Abstract noun का कोई material form नहीं होता, उसमें feelings होती है, qualities होती है, अच्छा बुरा या साफ या गंदा, ये सब क्वालिटीज होती है. कंसेप्ट यानी संकल्पना होती है, फीलिंग्स यानी भाव होते हैं और उनमें मटेरियल फॉर्म नहीं होता. आप लोग ऐसे छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, टच भी नहीं और स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स है ब्रेवरी, ब्यूटी, कमांड. ब्रेवरी बहादुरी, ब्यूटी सुंदरता, कमांड आज्ञा आदेश, ट्रायम्फ विजय, हैप्पीनेस खुशी, काइंडनेस दयालुता और विजडम यानी चतुराई. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम पढ़ेंगे इस पर बेस्ड एक्सरसाइज.
और नीचे देखिए उसी पेज पर, पेज नंबर 17 वी आर स्टडिंग, विच पेज नंबर 17 ऑफ योर ग्रामर, ओके। So we can form abstract nouns in three ways. हम abstract nouns जो 3 प्रकार से बना सकते हैं, from common nouns, from adjectives and from verbs. Common noun से woman, womanhood, child, childhood. Common noun पता है ना, कोई भी चीज का common नाम जो हर जगह एक जैसा जाना जाता है, ठीक है। तो woman का womanhood and child का childhood. Then adjective से dark है तो darkness, hopeful है तो hope, ठीक है। Then verbs से आप कैसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फ्री से फ्रीडम और लाइव से लाइफ, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज जी में क्या करना है आपको, सर्कल करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देयर इज वन पैरा, लुक एट द पैरा, द नेशनल लेवल मैच वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर, आवर टीम वाज फिल्ड विद एंजाइटी। यहाँ पर एंजाइटी दी हुई है ANXIETY। एंजाइटी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, बेचैनी, अधीरता, ठीक है। ये जो बेचैनी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो इसलिए क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते, ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये फीलिंग है। बेचैनी क्या है, फीलिंग है, वी कैन नॉट टच इट, टेस्ट इट, स्मेल इट और हियर इट, इट इज ओनली फीलिंग दैट कैन बी फेल्ट, सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस पैरा। देन सेकंड, as we had only a week to practice, our determination to win the match was visible to our coach, and his encouragement and patience helped us improve our skills every day. Second number पे आया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन यानी निर्धार करना, निश्चय करना, डिसाइड कर लेना कंफर्मली, ठीक है। सो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जो आप डिसाइड कर रहे हैं वो किसी को दिखा सकते हैं क्या, दैट कैन बी फेल्ट ओनली बाय यू एंड द अदर्स हु आर इन सराउंडिंग, ओके। सो डिटर्मिनेशन इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन द कोच ने इंकरेज किया हमको, और जो हमारा पेशेंस था उसने हेल्प किया हमारी स्किल्स को एवरीडे इम्प्रूव करने के लिए। सो इंकरेजमेंट क्या है, यहाँ पर इंकरेज करना है, प्रोत्साहन देना। और प्रोत्साहन को आप देख सकते हैं क्या, देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। सो इंकरेजमेंट इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन पेशेंस यानी धैर्य, किसी भी चीज को पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है ना। सो धैर्य यानी धीरज। तो ये जो धैर्य है वो हमको दिखता है क्या, हाँ धैर्य नाम का लड़का आपको दिख सकता है, धीरज नाम का लड़का आपको दिख सकता है, लेकिन जो धैर्य है जो हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति मतलब हम अधीर नहीं होते, धीरज बना के रखते हैं कि वी विल डू एवरी डे वेरी प्रॉपरली, एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। सो ये जो पेशेंस है, धैर्य है, ये भी क्या है, एक फीलिंग है, ह्यूमन हार्ट की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। There were times when our performance was poor, but we lost neither hope nor confidence. So performance भी यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। And then another is hope is also, then confidence means आत्मविश्वास, ये सारे फीलिंग्स है, ओके। इसका कोई रूप रंग, कोई साइज या शेप नहीं होता, ठीक है। Then on the final day of the match, our supporters cheered us loudly. We played with immense enthusiasm. Enthusiasm मतलब उत्साह, enthusiasm, enthusiasm means उत्साह, उमंग जो है वो महसूस की जा सकती है ना, दिखती नहीं है हमको। Then unity means एकता। यूनिटी के बारे में हम बोलते हैं कि एकता में ही बल है, लेकिन एकता हमको दिखती है क्या, एकता कपूर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि एकता जो है, जो फीलिंग है, एकता वननेस की जो फीलिंग है, दैट वी ऑल इंडियंस आर वन, ये हम मतलब हम सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि ऐसे टच या स्मेल या टेस्ट कर सकते हैं एकता को, नहीं। दैट्स व्हाई यूनिटी इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन विक्ट्री मींस विजय,
triumph. But victory was finally ours. The competition was very tough. Competition कैसा था? बहुत tough था, hard था. Victory, then tough is also, tough is adjective here, okay? Abstract nouns को आपको करना है, ठीक है? तो victory was very tough and victory was finally ours. Victory जो है abstract noun है. Then what a day of joy and glory for our team. हमारी टीम के लिए कितना खुशी भरा और कीर्ति वाला दिन था, फेम वाला दिन था. That we got a lot of joy and what? Glory. Glory means the name and fame that our school achieved. So these both are abstract nouns. So understood, students, this abstract noun? You will relax and see. So this all abstract noun you have to encircle, and then we are going to study about phrases. Phrases are what? Phrases क्या होते हैं students? Groups of words होते हैं जिनमें complete sense नहीं होता, उनमें subject या predicate हो सकता है, subject या verb हो सकता है या कभी-कभी नहीं भी हो सकता, ठीक है? तो वो होता है phrase. Phrase is a group of words. तो sometimes आप देखिए पेज नंबर 17 पर ही बने रहिए. Sometimes a group of words makes some sense but not complete sense. कुछ सेंस बनाता है, कुछ भाव प्रकट करता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता उसमें. Such groups of words are called phrases. A phrase lacks either the subject or the verb and sometimes both. मतलब फ्रेज में क्या हो सकता है? सब्जेक्ट नहीं हो सकता या वर्ब भी नहीं हो सकता या कभी-कभी दोनों नहीं हो सकते. लैक्स, कभी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा या कभी-कभी दोनों नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है? सो देखिए एग्जांपल्स. मोना, or if we are writing about on the iPad, a sentence for on the iPad. During the journey we watched a film on the iPad. मतलब हमने अपनी यात्रा के दौरान एक फिल्म देखी आईपैड पे. तो इस तरह से फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बन रहे हैं. सो बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे नाउन फ्रेजेस के बारे में नेक्स्ट पीरियड में. तब तक आपको एक होमवर्क सॉल्व करना है एक्सरसाइज जे का, ठीक है? एक्सरसाइज जे में क्या करना है आपको? एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. जो एक सीन दिख रहा है वहां पर एक स्नोई एरिया का सीन है जहां पर आइसी ग्लैड्स है, बच्चे खेल रहे हैं विद स्नो. दे आर मेकिंग स्नोबॉल्स एंड दे हैव मेड अ लवली स्नोमैन. Snowman's hat is red, it has a very long nose and children are very joyfully playing. Their parents are also accompanying them. See this picture. Okay students, so ये पेज नंबर 90 पे जो पिक्चर है उसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना है और नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है? नाउन फ्रेजेस मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट पीरियड में. आप सिर्फ इस पिक्चर के बारे में लिख लीजिए, उससे ज्यादा नहीं करेंगे तो भी चलेगा. सो राइट द होमवर्क. Complete exercise J, that is given on page number 70. Okay students, the next we will see next period. Have a good day.